नमस्ते दोस्तों, बारिश का पानी जहाँ भी पड़ेगा वहाँ हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों को जन्म देगा। दोस्तों, अब आने वाले समय में जब भी आप अपने खेतों में जाएंगे ना, तो मानसून के बाद आपकी जो धरती है वो इतनी हरी भरी हो जाएगी कि उस पर सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियाँ जन्म ले लेंगी। लेकिन आप लोगों को उन जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये खरपतवार है। लेकिन दोस्तों, एक भी ऐसी खरपतवार नहीं है जिसका उपयोग पशु चिकित्सा में नहीं किया जाता हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही खरपतवार के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप इस खरपतवार की जानकारी अच्छे से ग्रहण करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि साल भर आपको आपके पशुओं की पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, उनके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है भूमि आंवला। इसके जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये पत्ते आंवला के पेड़ के जो पत्ते होते हैं सेम उसी की आकृति के हैं, तो इसलिए इसका नाम भूमि आंवला रखा गया है। आयुर्वेद के जानकारों ने इसको भूमि आंवला के नाम से उल्लेख किया गया है। जो बड़ी बड़ी आयुर्वेद की ग्रंथ हैं उसमें इसको भूमि आंवला कहा गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, जैसे ही हम इसको बैक करेंगे, बैक साइड इसके देखेंगे, तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये है भूमि आंवला। लेकिन आपको ऐसे तोड़ के इन इन भूमि आंवलों का उपयोग नहीं करना है। आपको इस तरह का पूरा इसका जो पेड़ है, पौधा है, इस पूरे पौधे को उखाड़ के लेके आना है और लाके किसी अच्छी साफ सुरक्षित जगह पे आप इसको रख दीजिए। आप देखेंगे 7 से 10 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके आप किसी एयर टाइट डब्बे में डाल दीजिए। और जब भी आपके पशु को लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो, का पशु खाना कम खाता हो, आपके पशु को भूख कम लगती हो, दस्त लग जाए, या उसको खून की कमी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो आपके पशु के लीवर में, तो आप एक मुट्ठी भूमि आंवला की पशु के चारे में मिला के खिला दो। ये कार्य आपको सुबह शाम कंटिन्यू करना है 7 से 10 दिन। दोस्तों, निर्दोष, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है इस घास का, क्योंकि ये घास आप जब जंगल से, खेतों से घास लेके आते हैं ना अपने पशुओं के लिए, हरा चारा, उसमें भी खूब आ जाती है कट के, और आपके पशु खाते हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं लगता, और ना ही आपके पशु को कभी कोई दुष्प्रभाव होता है। लेकिन हर खरपतवार का, हर पेड़ पौधे का, हर जड़ी बूटी का एक खिलाने का तरीका होता है। अगर उचित तरीके से इनका सेवन किया जाए तो किसी रामबाण से कम नहीं है। बड़ी से बड़ी औषधियाँ बस सिर्फ तरीके से ही काम करती हैं। बड़ी से बड़ी औषधियाँ सिर्फ फार्मूले से ही काम करती हैं। अगर अच्छे तरीके से, अच्छे फार्मूले से खिलाई जाए, उचित तरीके से, उचित मात्रा में खिलाई जाए, तो आप मान के चलिए कि आपके पशु को सिर्फ फ़ायदा ही होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आने वाले मानसून के समय में हजारों तरह की खरपतवार आपके आसपास होनी है, और मेरी पूरी कोशिश है, जब भी मुझे कोई आसपास ऐसी घास फूस नज़र आई जो आपके पशुओं के लिए उपयोगी है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से ज़रूर बताऊंगा। बस आप एक ही कार्य करें, इन जड़ी बूटियों को, इन घास फूस को, इन पेड़ पौधों को, इनका उपयोग अपनी पशु चिकित्सा में करना शुरू करें। दोस्तों, मैं आपसे एक और आग्रह, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये जानकारियाँ मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ, इन जानकारियों को आप अपने तक सीमित ना रखें। इन जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों को पता लगे कि इन जड़ी बूटियों का उपयोग हमारे पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धन्यवाद।